लंबा है, उनसे जानेंगे किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अब मौजूदा दोस्त राजनीति कर रहे हैं, किस पार्टी से कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर दलित दोस्त और अपने वोट डालेगा। नमस्कार मित्र साहब। मैं आजकल बीजेपी के साथ हूँ और खासकर किरण चौधरी के साथ हूँ। वो बीजेपी में गई तो उसके साथ में 21 साल से है। तो इस बात को देखते हुए तो मेरी एससी समाज जो है, मेरे तो उसके भी अपील है वो बीजेपी में डाले वोट। जब सेंटर में बीजेपी में भी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, जो लोगों को रोजगार मिलेगा, युवा नौकरियां मिलेगी, उद्योग लगे, नए काम बनेंगे। तो इस करके मैं यही आशा करता हूँ इनसे ज्यादा से ज्यादा ऐसी के लोगों ने बीजेपी को वोट देनी चाहिए। आप बीजेपी को वोट देने की बात करें, जबकि आपका जो समाज है एससी समाज, बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आता है। काफी बात की जाए प्रदर्शन को बात की जाए या फिर अन्य जो भी कार्रवाई की बात की जाए, तो काफी जो आपका समाज है लगातार बीजेपी के खिलाफ, और आप बीजेपी को पक्षी बात करें, क्या मानते हो? देखो बात ये है, ये तो अपनी अपनी एक धारणा होती है। बीजेपी ने ऐसी का बताओ कौन सा काम गलत करे है, बताओ भाई, एक जवाब तो दो। जहाँ तक सवाल कोर्ट का है, वो तो कोर्ट का मामला है। ये जो एक चुनाव का समय था, इस करके जो कर दिया होगा, और संविधान में कोई फेरबदल नहीं होगा किसी का। ये लोग तो वैसे गुमराह हो रहे हैं, तो हमें बीजेपी को देवांगे जो कुछ लाभ उठा लेंगे, वो कहाँ जाओगे। एससी की बात किया तो इसमें लगातार चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी लगातार कानून तोड़ने का प्रयास कर रही है। संविधान बदलने की बात करें, क्या मामला है सर? ये संविधान को कोई ना बदल सकता। मोदी जी संविधान का हक में है, वो बार बार संविधान को माथे के लगावे हैं और इसकी पूजा करे हैं, और संविधान के पुजारी हैं। मैं इस बात को कैसे मान सकता हूँ भाई वो संविधान को तोड़ेगी? तोड़ने का सवाल नहीं पैदा हो सकता। मेरी तरफ से या मैं एफिडेविट देता हूँ, अगर भाई संविधान को कोई तोड़ देगा, कौन तोड़ेगा संविधान को? बाबा साहब को बात को कौन अंदाजा कर सके दुनिया में? सवाल पैदा नहीं हो सकता। अब मौजूदा समय में आप बीजेपी लगातार पिछले साल की बात किया, दल बदलू की तरह आपने राजनीतिक पार्टी कभी बीजेपी में शामिल होते हैं, कभी कांग्रेस में शामिल होते हैं, कभी इनेलो में शामिल होते हैं, कभी बीएसपी की तरफ से टिकट मांगते हैं, कभी इनेलो की तरफ से टिकट मांगते हो। तो पिछले विधानसभा में आपने इनेलो की तरफ से टिकट मांगी, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से आपने पार्टी छोड़ दी है। लगातार आप पे भी दल बदलू की तरह नेताओं पर विचार करें, आप बीजेपी में शामिल होने की बात करें, क्या लगता है सर? देखो बात ये है, आज मैं आम आदमी हूँ, आम वोटर हूँ, और मैं आशा रखता हूँ हर आदमी से, भाई मैं मेरे घर आए आदमी को बिल्लू में लगा लो, या भाई और किसी आदमी ने चाय पानी पिला दिया, तो क्या मैं उस पार्टी में शामिल हो गया? मैं लोकदल में, बताओ मेरे में क्या पद था, कहाँ था मैं लोकदल में? आपने चुनाव के दौरान एक अभय सिंह चौटाला के लिए राजनीति सभा की थी, उसके बाद आपने एक टिकट के लिए भी जो आजमाइश की थी, लेकिन आपने जब टिकट नहीं मिली तो आपने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था कि हम बीएसपी के लिए टिकट मांगो दोबारा से। उसके बाद आप दोबारा बीजेपी ज्वाइनिंग, क्या लगता है सर? नहीं, मैं देखो, मैं आपने बता दिया भाई, मैं आज एक सिंपल आदमी हूँ, मैं कोई पदाधिकारी, किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं। और मैं आज कहना जो है, जो नल वाले इसमें बहुजन समाज पार्टी में गए हैं, तो ये इनसे प्राप्त करना चाहते हैं। जब ये मेरे 70,000 रुपये खर्च कराए गए और भगोड़े हो गए, तो ये बहुजन समाज पार्टी वाले इन पर क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप बीजेपी पार्टी में है, अनूप दानव बीजेपी में आने के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले वर्कर है और लगातार मना कर, क्या लगता है? देखो अनूप का जहाँ तक सवाल है, वो तो बागी हो रहा है, और वो आज हर आदमी के पीछे सीबीआई उसकी जांच कर रही है, भाई इसने समाज में क्या करे है और कितना किसने अपना फायदा करे है, और उसकी वजह आज बीजेपी वो तो अपनी चमड़ी बचावे है, उसकी कोई राजनीति नहीं मानता मैं। और सीधा अगर कोई हल्का में जावे तो उसकी कोई 100 वोट कर दे, उसकी राजनीति हुई तक, इसलिए उसके कांग्रेस और हुड्डा की गुटबाजी की तरह देखते हैं। देखो बात ये है, वो कांग्रेस का वो मामला है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, उनकी गुटबाजी है, इसीलिए तुम्हारी बीजेपी की सरकार बनेगी। गुटबाजी ठीक अच्छी बात है, होनी चाहिए, मत को और ज्यादा गुटबाजी करो।
यहाँ टिकट किसकी सपोर्ट को टिकट मिलती है? देखो टिकट की तो मैं भी लाइन में हूँ। मैं किरण चौधरी ने मैं मेरा बायोडेटा दिया है और उसने मेरे को आश्वासन दिया है मैं तेरी कोशिश करूंगी। अगर ऐसा ना होता मैं तेरी आगे जो है अगर आपकी सरकार बनती तो तेरा अगला विचार भी देखूंगी मैं क्या बनाना है। तो क्या लगता है क्या किस बात का सरकार को लेकर? सरकार बनेगी बीजेपी की। ये थे हमारे साथ एससी समाज के नेता बिरबल लांबा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो आने वाला समय होगा केवल बीजेपी का होगा। और जिस प्रकार उन्होंने अनूप दानक पर तंज करते हुए कहा कि यहाँ पर तक ही लगभग जब अनूप दानक जिले में जाएंगे वोट मांगने के लिए केवल 100 ही वोट उसको आएंगे, यह कहना बिरबल लांबा का है। और भी उन्होंने कांग्रेस के जो उनको लेकर भी सवाल किया है बीजेपी में आने के लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, एससी समाज के लिए उन्होंने अच्छा काम किया। जिस प्रकार समाज उन सभी लोगों के जो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करे हैं उन लोगों पर भी तंज करते हुए बिरबल लांबा ने उनको करारा जवाब दिया है। अब देखने वाली बात होगी जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव की टिकट बांटी जाएगी, क्या बिरबल लांबा का नाम जो प्रत्याशी की सूचना है उसमें आएगा या नहीं आएगा, वो समय बताएगा। और यहाँ समाचार के लिए इस हिसाब से